दोस्तों नमस्कार। हाथरस में सत्संग के बाद हुए हादसे में 121 लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रवचन देने वाले भोले बाबा तभी से फरार चल रहा है। इसी बीच उनकी एक आलीशान कोठी भी सामने आई है। यह बाबा जो कि कोट पॉइंट में जितने आधुनिक नजर आते हैं उतना ही आधुनिक उसका रहन सहन भी है। बिछवा स्थित आश्रम में ऊंची दीवारों के पीछे एक आलीशान महल है। इस पर दोनों तरफ साकार विश्वहरि की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखने में आलीशान भवन नजर आता है, जबकि ये आश्रम कम ही लगता है और किसी बड़े शहर के होटल से भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीटी रोड पर खेतों के बीच बड़े क्षेत्रफल में बाबा का आश्रम बना हुआ है। आश्रम का नाम मन में एक अलग ही छवि उभर कर आती है, लेकिन बाबा का आश्रम ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे जब ड्रोन कैमरा गया तो यहाँ एक आलीशान महल नजर आया। बहुमंजिला ये महल किसी बड़े होटल की तरफ नजर आ रहा है। इसमें शीशे के बड़े बड़े दरवाजे थे, तो वहीं दोनों तरफ बाबा की बड़ी बड़ी फोटो लगी है। बाहर बैठने के लिए अलग से हाट बनाई गई है। यह दृश्य देखकर हर किसी को ये बात समझ में आ गई है कि मंच पर सूट बूट में नजर आने वाला साकार विश्वहरि अपनी निजी जिंदगी में भी भौतिक सुख सुविधाओं से में लीन है। इस महल में कूलर, एसी से लेकर जनरेटर आदि सभी व्यवस्थाएं हैं और उसका वैभव देखते ही बनता है। आसपास के खेतों में भरे पानी और फसलों को देखकर इस बात का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है कि इन दीवारों के पीछे बाबा का इतना आलीशान महल भी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। अनुयायियों में बाबा का विश्वास कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी बाबा के अनुयायी बाबा पे पूर्णतः विश्वास कर रहे हैं। सिकंदरा राव की घटना में जहां 121 लोगों की मौत हो गई, जहां पूरा देश दहल गया, वहीं साकार विश्वहरि के अनुयायियों पर इसका कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। बिछवा स्थित आश्रम में पुलिस के पहरे के बीच भी अनुयायी यहां पहुंच जाते हैं। महिला अनुयायियों ने तो यहां हंगामा तक खड़ा कर दिया। महिला अनुयायियों का कहना है कि साकार विश्वहरि की कोई गलती नहीं है। महिला अनुयायी आश्रम जाने के लिए परेशान रही। पुलिस ने जाने से रोका तो सड़क पर ही आश्रम की तरफ मुंह करके जमीन पर माथा टेकने लगी। महिला पुलिसकर्मियों ने बामुश्किल उन्हें जमीन से उठाकर वापस भेजा। आधी रात को आश्रम पर पुलिस का छापा पड़ा और 2 गाड़ियां भी पुलिस साथ ले गई। बिछवा स्थित साकार हरि विश्व के आश्रम पर आधी रात के बाद पुलिस ने छापा मारा। लखनऊ नंबर के पुलिस वाहनों से पहुंची पुलिस 1 घंटे तक आश्रम में रुकी। रात के 2 बजे के करीब 2 गाड़ियों को लेकर लौट गई। सूत्रों के अनुसार टीम लखनऊ और आगरा एसटीएफ की बताई जा रही है, जबकि जिले के अधिकारी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। हाथरस कांड के बाद साकार विश्वहरि कस्बा बिछवा स्थित अपने आश्रम पर प्रवास कर रहा है। इसको लेकर जिले का प्रशासन भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। सुरक्षा के नाम पर दिनों दिन आश्रम के आसपास पुलिस की संख्या बढ़ती जा रही है। वही अनुयायी भी बड़ी कभी इस पुलिस वालों से तो कभी मीडिया वालों से भिड़ रहे हैं। आश्रम से चले जाने के लिए भी कह रहे हैं। खुद आश्रम के एक सेवादार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मंगलवार की दोपहर 3 बजे बाबा आश्रम में आए और तभी से बाहर नहीं निकले हैं। वहीं पुलिस आश्रम के अंदर बाबा की मौजूदगी से इनकार कर रही है। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एसपी सिंह कस्बा बिछवा आए और यह बयान दिया कि वह तो मीडिया के बुलाने पर आए हैं, वह साकार हरि से मिलने के लिए नहीं आए हैं। बात करें बाबा के कई विवाह आश्रम की तो अब लखनऊ से भी आश्रम पर नजर रखी जा रही है। पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। बाबा जब लोग सोच रहे थे तभी आश्रम के बाहर लखनऊ के नंबर के वाहनों में से सादी वर्दी में कुछ लोग इस आलीशान महल में प्रवेश करते हैं। करीब 1 घंटा के बाद 2 लग्जरी गाड़ियों को कब्जे में लेकर वहां से चले जाते हैं। लग्जरी वाहन साकार हरि के उकताए जा रहे हैं। वहीं वाहनों को ले जाने वाले लोग आगरा और लखनऊ एसटीएफ के बताए गए हैं। इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही जिले के अधिकारी इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार हैं। पुलिस टीम के भानुपुरवा जाने की भी चर्चाएं हैं। सूत्रों का दावा है कि एसटीएफ की टीम बिछवा स्थित साकार
विश्वहरि के आश्रम पर जाने के बाद पुरावली के गांव भानपुरा भी गई। दरअसल गांव भानपुरा के निवासी बाबा के सेवादार राम ललायत यादव को पुलिस ने हाथरस में गिरफ्तार किया था। उसी से पूछताछ के बाद टीम गांव पहुंची थी। हालांकि गांव के लोग कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। वे बच भी रहे हैं, वे पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।